मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आज आप जानते हो कि नदी के दो तट होते हैं और दो तट के बीच में नदी बहती है। वैसे हमारा जीवन भी जो है ना, इसमें भी दो तट है। एक है आशा, दूसरा है निराशा। जब व्यक्ति आशा के तट पर चला जाता है, आशा परिश्रम करता है, तो उसके प्रगति की राह मिल जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति निराश हो जाता है तो इनकी प्रगति रुक जाती है भाई साहब। तो ये आशा और निराशा, आशा माने सकारात्मक चिंतन और निराशा माने नकारात्मक चिंतन। सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमने कल भी यही बात बताई थी, आज भी यही बात बताने जा रहा है कि ये दो तट के बीच में रहते अपने जीवन प्रवाह प्रगति ओर जाता है कि फिर वो पतन की ओर जाता है। अगर नकारात्मक विचार है तो पतन निश्चित, और सकारात्मक विचार है तो प्रगति निश्चित है। तो ये दो तट के बीच में हमारा जीवन व्यतीत होता है। भगवान कृष्णचंद्र ने गीता जी में कहा है कि कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखना। भगवान ने गीता में कहा है हमें तो मात्र कर्म करना है और कर्म के द्वारा हमें प्रगति के मार्ग पर जाना है। लेकिन भाई साहब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारा चिंतन जो है उसको बदलना पड़ेगा, सकारात्मक चिंतन। लेकिन अगर पतन की खाई में हमें गिरना है तो ये निश्चित रूप से हमारा चिंतन ही वो करता है। इस चिंतन का नाम है नकारात्मक, नेगेटिव। तो आइए एक बार क्या हुआ, आशा के निराशा की बात करते हैं कि हमारे भारत में एक राजा था। उस राजा को एक विचार आया कि हमारे भारत में लोग ज़्यादा आयु नहीं, इसकी आयु बहुत कम होती है, बहुत छोटी आयु में मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? जबकि चीन में बहुत लंबी आयु तक मनुष्य जीता है। तो उसकी तलाश करनी चाहिए ताकि ये जो हमारी जानकारी में आ जाए इसका रहस्य, तो हमारे लोग भी ज़्यादा लंबी आयु भोग सकते हैं। बस ये विचार राजा को आया। राजा ने अपना एक मंडल बनाया बुद्धिजीवियों का, और ये जो 10-15 आदमी था डेप्यूटेशन करके उनको चीन भेजा गया, सारी व्यवस्था करके। और चीन के राजा को एक पत्र लिख दिया कि भी हमारा जो ये मंडल आ रहा है वो इसकी तलाश में आ रहा है कि आपके वहाँ की आयु लोगों की ज़्यादा होती है और हमारे भारत में क्यों कम है। इसकी जानकारी के लिए वो आए हैं, तो उसको मार्गदर्शन करना। भाई साहब डेप्यूटेशन चला गया, मंडल चीन में पहुंचा। चीन के राजा को वो 10 पत्र दिया। पत्र पढ़कर राजा मनोमन मुस्कराए। फिर कहा, देखो भाई, आप आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, रहने की, खाने की, पीने की, सब व्यवस्था। आप चिंता मत करिए, जरा भी आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। मंडल ने कहा, महाराज कब तक रुकना पड़ेगा? उन्होंने कहा, देखो आपकी व्यवस्था सामने वाले महल में कर दी है। ये महल के सामने एक बरगद का पेड़ है। ये बरगद के पेड़ जो है उनके जितने पत्ते हैं वो पक कर नीचे गिर जाएंगे, और वो बरगद के पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं रहेगा। उसी दिन आपको आपका जवाब मिलेगा राजा के लिए। लोग चले गए, महल में रहे, खाना पीना, इतने मस्ती से रहना था वहाँ। कोई किसी को भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब। सुबह होती थी तो बरगद के पेड़ के नीचे जाता था मंडल, देखता था अरे आज तो 150-200 पत्ते गिरे हैं और अभी तो पके हैं, कल गिरेंगे, चलो देखते हैं। हर रोज सुबह में उठते थे,
बरगद के पेड़ के सामने देखते थे और निराश होते, अरे अजू तो बहुत सारे पत्ते हैं और ये कब गिरेंगे और कब हम हमारे देश में वापस लौटेंगे, यही चिंता थी। और कोई दुख नहीं था उनको, बस यही निराशा थी उनको मन में कि अगर ये बड़ के पत्ते जो है, बरगद के जो पेड़ है उसके पत्ते हैं, ये सारे के सारे पत्ते गिर जाए तो हमको हमारा जवाब मिल जाएगा और हम स्वदेश लौट जाएंगे। अच्छा, हर रोज ये क्रम चलता रहा भाई साहब, 2, 3, 4 साल हो गए। अब बरगद के पेड़ पे 5-10 पत्ते पड़े थे और सब सारे के सारे पत्ते गिर गए थे। फिर दूसरे दिन देखा, कहा अब एक भी पत्ता नहीं है, चलो चलो आप चलते हैं। और सारा मंडल गया राजा के पास, प्रणाम अभिवादन किया और राजा को कहा, महाराज अब आप हमारे राजा को पत्र का जवाब दीजिए। और अब देखिए बरगद के सारे पत्ते गिर गए हैं, अब कोई पत्ता बरगद के पेड़ पे नहीं है, सारा बरगद सूख गया है। राजा ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो मैं देखता हूँ। ये चीन का राजा इनके साथ इनके महल पर आया, देखा बरगद का पेड़ सूख गया था, एक भी पत्ता ऊपर नहीं था। उसने कहा, अच्छा भाई आपका जवाब मिल गया, आप जाइए, अब आप जा सकते हो। उन्होंने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आपने तो हमको कहा ही नहीं। क्या जो हमारे राजा का है, यहाँ की आयु ज़्यादा होती है और हमारे देश में कम होती है, इसका उत्तर हमें चाहिए, और आप कहते हैं आपको उत्तर मिल गया, कैसे अब मिल गया। उन्होंने कहा, अरे आपके समझ में नहीं आया, आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज ऐसी पहेलियाँ मत बुझाओ, आप बताओ कि हमारे भारत के लोगों की आयु कम होती है और आपके वहाँ के लोगों की आयु ज़्यादा होती है, इसका कारण क्या है, वो हमें जानना है, हमारे राजा को बताना है। उन्होंने कहा, देखो भाई आपकी समझ में नहीं आई बात, मैं समझाता कि जब आप आए तो ये बरगद का पेड़ कैसा था। सबने कहा, हरा था, बिल्कुल बहुत बढ़िया था। अच्छा, अब हर रोज़ सुबह आप लोग सुबह में उठकर, मैंने जो कहा था क्या करते थे, आपको बहुत निराशा थी आपके स्वदेश लौटने की, वापस लौटने की। इसी निराशा में आप इनके सामने देखते थे कि अरे अभी तो ये पत्ते सूखे नहीं, ये कब गिरेंगे, कब बरगद का पेड़ सूख जाएगा, हम बदल जाए, हर रोज चिंता करते थे कि नहीं। हाँ करते थे साहब। अच्छा, तो ये जो निराशा थी आपके मन में, ये निराशा की नज़र उस बरगद के पेड़ को लग गई। हर रोज आपकी वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन उसको लग गया। इस चिंतन से बेचारा ये जो 25-30 साल चलने वाला था, आयु थी इनकी, 2 साल में ख़त्म हो गई। ये चिंतन का प्रभाव है भाई साहब, आपका नेगेटिव चिंतन, कब सूख जाए हम स्वदेश लौटे, यही चिंतन ने तो आपने हमारा बरगद का पेड़ समाप्त कर दिया। बस यही कारण है, आप समझ गए हैं ना कि आपके भारत के लोग निराशावादी है, बहुत निराशा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर ये निराशावादी चिंतन निकाल दे और सकारात्मक चिंतन करते शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से आयु बढ़ सकती है। भाई साहब सही बात है कि नहीं। हम हमारा चिंतन सही नहीं करते, दुष्ट चिंतन, कपट, छल, न जाने न क्या 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 हमारे जीवन में इतनी बुराइयां हमने झेल रखी है कि वो बुराइयां हमको अच्छी तरह से शांति से जीने नहीं देंगी। हाँ, बिना मौत मार देती है। इसका कारण है इस सरिता का दूसरा तट, निराशा। अगर हम निराशा को निकाल दें जीवन में से तो निश्चित रूप से मानना कि हम सुख, शांति, संतोष, सौजन्य, बहुत सारे गुणों के भंडार हमारे जीवन में भरकर हम बहुत आनंद से जी सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये निराशा को हटानी पड़ेगी। और ये निराशा क्या है कि हमारा चिंतन जो है ये वैयक्तिक है, सामूहिक चिंतन नहीं है। विश्व मैत्री अभियान हमारा सामूहिक चिंतन है। हम और आप सब इस संपर्क क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, इसमें पॉजिटिव चिंतन चलाओगे कि हमें मैत्री चाहिए, हम मैत्री से आगे बढ़ेंगे। बिना मैत्री हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। मैत्री ही मैत्री हमारा जीवन लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम सब एक साथ चलेंगे तो भाई साहब कमाल देखना कि एक दिन ऐसा आएगा, सारा विश्व एक मैत्री से जुड़ जाएगा, विश्व एक हो जाएगा, भाषा एक हो जाए, मानव के बीच में मानवता पल्लवित होगी। तो आइए, आशा निराशा के 2 तरह की बात हमने यहाँ पूरी की। इसीलिए बात की है कि हमें मैत्री
निराशा नहीं, मैत्री से सबको जोड़ना है। बस आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी ने शांति से इस वीडियो को देखा, इसलिए हम आप सबका आभार के साथ प्रणाम करते हैं।